नमस्कार। समाज में विभिन्न जातियों के बीच में दशगात्र कर्म मृतक संस्कार के लिए किन किन जातियों में ब्राह्मण पुरोहितों की आवश्यकता होती है, इस पर हम बात करेंगे। दरअसल एक भ्रांत धारणा फैली हुई है कि ब्राह्मणों ने विभिन्न प्रकार के कर्मकांड तैयार करके समाज के लोगों को लूटने के लिए ये सिस्टम अपनाया है। हम अपने जाति और समाज में क्या व्यवस्था लागू है उसको हम विचार करें, और अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से जब आपको जानकारी हो रही है तो ज़रूर अपने अपने पुरखों की जो परंपराएं हैं उनको समझिए, ताकि समाज में अनावश्यक रूप से आधारहीन बातों को लेकर के सामाजिक विषमता न फैले। कहा जाता है कि 13वीं यानी ब्राह्मण भोज जो है ये समाज के लोगों को लूटने के लिए बनाया गया है। अब आप समझिए कि 13वीं उच्च वर्ग के 3 जातियों में इसका चलन है, बाकी अन्य समाज में दशगात्र के बाद वो विशुद्ध हो जाते हैं। आदिवासी समाज और अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग हैं उनके यहाँ इस कर्मकांड के लिए ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं होती। अन्य पिछड़े वर्ग में भी पुरातन समय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि इनके कर्मकांड में और मृतक संस्कार में, वैवाहिक संस्कार में पुरोहितों की आवश्यकता हो। मुगल काल में इन कर्मकांडों को करने में अनुकूल वातावरण नहीं था, और जब अंग्रेजी शासन काल आया तब उसमें सभी जाति और वर्ग के लोग जब गौटिया, मंडल, मालगुजार बने, कुछ सामाजिक जीवन में अनुकूलताएं आई, तो ब्राह्मण को देखकर और आर्थिक संपन्नता के साथ में कुछ बेहतर करने के लिए जिन जिन जातियों में वो भाव जगे, उन्होंने ब्राह्मणों के इस 13वीं के संस्कार को अपनाया। जैसा कि मैंने कहा कि अधिकांश जातियों में दशगात्र कर्म के लिए, विवाह संस्कार के लिए ब्राह्मण पुरोहितों की आवश्यकता नहीं होती थी। मतलब ये है कि जब ब्राह्मण परिवार में कोई दान दक्षिणा कर्मकांड के बदले कुछ धन नहीं आ रहा है तो वो बात निराधार है कि ब्राह्मणों ने इन कर्मकांडों को समाज को लूटने के लिए बनाया। देखिए, जैसे आप सब जानते होंगे या जाने कि मृतक संस्कार के समय में अन्य पिछड़े वर्ग, एससी और एसटी वर्ग में विभिन्न नामों से जो एक व्यवस्था है कि किन्हें ये दान दें दुख या सुख में, तो आप सुनते होंगे कुछ नाम: घोघिया, पठारी, राव, भाट और वैष्णव यानी गिरी गोस्वामी, जिसे हम बाबा महाराज कहते हैं, इन सब को सुख दुख में दान दिया जाता है। अधिकांश जातियां दशगात्र को विशुद्ध हो जाती हैं। मतलब जो भी दान दक्षिणा है उसके लिए कुछ तय नियम हैं। एक स्वैच्छिक है कि अगर ब्राह्मणों को आपको दान देना है तो आप दे सकते हैं, मगर आपके लिए तय व्यवस्थाएं हैं। शायद इस बात को आप लोग अपने अपने घर परिवार और कुल परंपरा के अनुसार में जरूर इस बात की पुष्टि करिएगा, क्योंकि समाज में एक विषमता इस तरह से आ रही है
कि हम आधारभूत बातों को जानते नहीं हैं और कुछ लोग बरगलाते हैं, जिससे हमारे समाज में विषमता फैलती है। और इस बात को कहाँ कितना अफवाह फैला है, जो अफवाह को खत्म करने की बात सोचेगा उसे मालूम नहीं है कि इसकी गहराई कहाँ तक पहुंच गई है। इसलिए इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। अयोध्या कांड रामायण में एक बात जो लिखी गई है उसको मैं पढ़ के सुनाता हूं कि सोधि सुमति सब वेद पुराना, किन्न भरत दस गात्र विधाना, भये विशुद्ध दिए सबदाना, धेनु बाज गज वाहन नाना। मतलब रामायण काल में भी ठाकुरों के बीच में जो प्रथा थी वो दस गात्र में के कर्म कांड करने के बाद में विशुद्ध हो जाते थे। मतलब ये बात बिल्कुल निराधार है कि ब्राह्मणों ने तेरही की व्यवस्था दान प्राप्त करने के लिए और मेवा मिष्ठान मलाई खाने के लिए इसको लागू किया है। ये बिल्कुल निराधार बात है। हम बहुत सारी चीज़ों को अपने वेद पुराण और लोक परंपरा के अनुसार जानते और मानते हैं। और ऐसी अवस्था में जहाँ पर कहीं पर किसी तरीके से समाज को लूटने का भाव न हो और न ही इस तरह से कोई कठोर नियम बनाया गया हो कि आपके लिए ये काम करना ही है, ये हमारी परंपराओं में दिखाई नहीं देता है। मगर जब कोई भ्रम फैलाता है तो हम उस भ्रम में पड़ के उसके पीछे भागने लगते हैं और गहराई में सच्चाई में हम गोता नहीं लगाते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो का उद्देश्य आप लोग समझ गए होंगे और जो भी भ्रांत धारणाएं आती हैं, जो अतार्किक है, जो निराधार है, उसको एक बार जरूर समझिए। कौवा कान ले गया तो हम कौवे के पीछे भाग रहे हैं और कान बाजू में लटका हुआ है। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारी सामाजिक व्यवस्था अनेकता में एकता की थी और इसमें विभिन्न जातियों को मान सम्मान दिया गया है। सुख दुख का दान घोघिया पठारी राव भाट लोग मंगल लोग एकत्र करते हैं, उनका भी सम्मान होता है। वहाँ पर ब्राह्मण नहीं होते हैं। यही हमारी दरअसल में सामाजिक व्यवस्था है और इस बात को समझिए। धन्यवाद।